आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। देखिए, आपको पता ही है कि इंटरनेशनल आर्मी को प्रपोज किया गया है। माइक हिल गया मेरा। प्रपोज किया गया है। भारत को चिंता करनी चाहिए। चलो, सबसे पहले चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब करो तुरंत। हमारी वेबसाइट चालू हो गई है। आपको सारे करंट अफेयर्स वहां पे मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। फीडबैक दो। इंस्टा पे मुझे फॉलो करो। टेलीग्राम पे आओ। खबरी ऐप पे मैं आ गया हूं। देखो, आपको पता ही है कि परसों ओआईसी की मीटिंग हुई और 57 देशों ने ओआईसी की मीटिंग की। अरे 57 देश ही है ओआईसी में। 1969 में बना था। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों ओआईसी। सारे इस्लामिक कंट्रीज में बांग्लादेश, पाकिस्तान, सऊदी इसको लीड करता है। टर्की चाहता है। टर्की, सऊदी अरब, ईरान, इन दोनों में वर्चस्व की जंग रहती है कि टर्की बोलता हम लीड करेंगे, ईरान बोलता हम लीड करेंगे। लेकिन ईरान दोस्तों थोड़ा उसका अलग ही मैटर चल रहा है। 1979 में जब से वहां पे रेवोल्यूशन आया है, तब से अमेरिका जो है ईरान को उसने अपनी नजरों से नीचे उतार दिया। और जहां अमेरिका किसी को अपनी नजरों से नीचे उतारता है, उसके लिए प्रॉब्लम होती है। तो अभी ओआईसी की फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुई। देखिए, मीटिंग सब साइड में रखिए आप। ये सब बकवास है। मैं उसका रीजन बताता हूं। मैंने ये पिछले लेक्चर में भी बोला था कि ये लोग कुछ कर नहीं रहे हैं। ठीक है, पिछले लेक्चर में भी याद करिए, मैंने 2-3 दिन पहले जब लेक्चर लिया था, बस निंदा हो रही है और परेशान है हम, ये करना है वो करना है। आपको ग्राउंड इंप्लीमेंटेशन करनी होगी ना। ये क्या है, ये परेशान है, ये है वो है। देखिए, मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि हमास से हमको कोई सिंपैथी नहीं है। मार दो उनको, क्योंकि वो मिलिटेंट है। ठीक है, टनल से आते हैं, बरसाते हैं बम, टनल को यहां पे डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन दुख तब होता है ना जब छोटे बच्चों को देखते हैं हम मरते हुए। बहुत भयावह तस्वीरें आ रही है, बहुत मार्मिक तस्वीरें आ रही हैं। जिसके अंदर भी थोड़ी सी भी इंसानियत होगी, वो इन तस्वीरों को देख के कोई खुश नहीं होगा, है ना। जब औरतें मर रही हैं, बच्चे मर रहे हैं, बूढ़े मर रहे हैं, उनका क्या लेना देना। तो यहां पे ये दिक्कत है। और इजराइल बहुत बढ़िया कर रहा है, मिलिटेंट्स को तबाह कर रहा है। भाई कर दो, हम तो खुद ही चाह रहे, कर दो। कम से कम आतंकी खत्म होंगे और ये सही रहेगा पूरी दुनिया के लिए। लेकिन आप लोगों का भी ध्यान रखो। और इजराइल के पास ताकत बहुत ज्यादा है। और एक और चीज बता दूं, देखिए, इजराइल से कोई पंगा नहीं ले सकता, ये सच है। कल देखिए मैं 2 लेक्चर लाने वाला हूं अभी इंडिया पैलेस्टीन रिलेशंस के बारे में, क्योंकि इसके बारे में बहुत ज्यादा डाउट है। कल मैं लाऊंगा हिस्ट्री ऑफ ज्यूज, यहूदियों के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि 2000 साल से उनको भी अन्याय झेलना पड़ा है। तो आप ये समझो कि अगर अभी जो मीटिंग की बात करें ओआईसी में, उसमें टर्की ने बोला कि भैया एक आर्मी बनाओ, प्रपोज किया, ठीक है, एक आर्मी बनाओ, और आर्मी बनाओ और फिर पैलेस्तीन पे तैनात कर दो, पैलेस्तीन बॉर्डर्स पे तैनात कर दो। पाकिस्तान ने इसका सपोर्ट किया। ये लेक्चर मैंने लिया था। पाकिस्तान ने बोला कि अगर आप आर्मी बनाते हो तो हम आपके साथ हैं, कोई भी अगर आप स्टेप ले तो हम आपके साथ हैं। लेकिन वही है ना, सिर्फ बातें हो रही हैं। अब ये भारत के लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। क्यों? पहली बात तो टर्की ने प्रपोज किया है, और यहां पे आपको पता ही है कि ओआईसी लगातार ये कोशिश कर रहा है कि कुछ ना कुछ पैलेस्तीन के लिए यहां पे किया जाए, इंटरनेशनल प्रोटेक्शन फोर्स टाइप की बनाई जाए, और जिसमें 57 मेंबर्स हैं। अब जैसे पैसा बहुत है, सऊदी के पास पैसा बहुत है, यूएई पैसे की भरमार है, पैसे की कमी नहीं है, और सोल्जर्स भी बहुत सारे मिल जाएंगे। पाकिस्तान की आर्मी अच्छी मानी जाती है, वहां से भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप ये समझिए कि इंटरनेशनल आर्मी बन सकती है। लेकिन क्या बनेगी, इसमें बहुत बड़ा सवालिया निशान है। भारत के लिए दिक्कत हो सकती है। देखिए, भारत की आर्मी तो दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी है। भारत की आर्मी को तो सबको पता है। अरब मुल्कों की आर्मी, ओआईसी मेंबर्स की आर्मी कोई, देखिए, सऊदी की आर्मी बकवास है, मैं महा बकवास, महा थर्ड क्लास है। क्योंकि वहां सऊदी की आर्मी के बारे में, सऊदी कभी स्ट्रांग, अरब मुल्क जो है कभी स्ट्रांग आर्मी चाहते ही नहीं। वो 2 चीजों से डरते हैं, एक स्ट्रांग आर्मी क्योंकि वो तख्ता पलट कर देगी, दूसरा फ्री मीडिया, है ना। तो ओआईसी मेंबर्स में आर्मी बहुत ज्यादा स्ट्रांग यहाँ की नहीं है, लेकिन हाँ, ये बना सकते हैं। इजराइल, अगर आप इजराइल से कंपेयर करें तो वो तो छोड़ता ही नहीं है। मैं एक लेक्चर सुन रहा था दोस्तों कि एक फुटबॉल स्टेडियम है। फुटबॉल स्टेडियम आप ऐसे समझिए कि फुटबॉल स्टेडियम है पूरा अरब मुल्क। अगर आप कहीं माचिस की डिब्बी रख देंगे, उतना एरिया है इजराइल। उसके बावजूद पूरे फुटबॉल स्टेडियम में उस माचिस की डिब्बी ने आग लगा दी है। तो इजराइल से तो निपटना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो बहुत टेक्निकली एडवांस है। ह्यूमन से कोई काम नहीं चलता। आप इंसानों का करोगे क्या? लगा लो इंसान, 1 लाख क्या 1 करोड़ इंसान लगा लो, बैटल पे उतार दो, ऊपर से एक मिसाइल आएगी, सब खत्म। तो आज का वॉरफेयर एकदम बदल गया है। कन्वेंशनल वॉरफेयर नहीं है वो कि इंसान तलवारों से लड़ रहा है। आज सब बदल गया है, सब टेक्निकल हो गया है, सब साइंस और टेक ने टेक ओवर कर लिया है। ओके, तो यहां पे इस्लामिक कंट्रीज ने ये बोला। अब देखिए, प्रॉब्लम ये है कि कश्मीर का इशू
वैसे कश्मीर पाकिस्तान ने भी मान ही लिया है कि वो हमारा इंटरनल मैटर है, लेकिन टर्की है और पाकिस्तान है, ये कश्मीर के इशू को बार बार उठाते रहते हैं। भारत सरकार को नकारते हैं कि आपने कश्मीर जो है उसको अपने ही मतलब वैसे ही मसला सॉल्व कर लिया, और जो आप कर रहे हैं कश्मीरियों के खिलाफ वो सही नहीं है। ये टर्की और पाकिस्तान का कहना है ना। तो आप ये समझिए कि इस तरीके की अगर इस्लामिक आर्मी बनेगी और टर्की और पाकिस्तान को उसमें एक्टिव सपोर्ट होगा तो ये भारत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है ना। और ये कई बार वैसे ओआईसी के मेंबर्स जो हैं, हालांकि सऊदी जो है भारत के साथ है, सऊदी ने कश्मीर पे कुछ नहीं बोला है, पाकिस्तान गुस्सा भी गया था, है ना। शाह महमूद कुरैशी ने सऊदी के लिए बड़े उल्टे सीधे बयान दे दिए थे कि वो कश्मीर के लिए कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन कोई कुछ कर नहीं सकता। तो कश्मीर पे चुप है, ओआईसी नेशन चुप है, क्योंकि भारत से बहुत अच्छे रिश्ते हैं ना। यही तो लोग समझ नहीं रहे हैं कि भैया पैलेस्तीन को भारत सपोर्ट करने पे मजबूर है। हम इजराइल का खुले तौर पे समर्थन नहीं कर सकते क्योंकि हमारे रिश्ते सबसे अच्छे हैं। हम तेल पे और गैस के लिए हम अरब मुल्कों पे निर्भर हैं। ये क्यों नहीं समझते? पॉलिटिक्स बिल्कुल अलग है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बिल्कुल अलग तरीके से काम करती है। ये आप ऐसा नहीं सोच रहे हैं, वो मत सोचिए कि बिल्कुल ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की तरह है, ये बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो आप ये समझिए कि ओआईसी के ज्यादातर मेंबर्स भारत के भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। भारत से भर भर के लोग जाते हैं ओआईसी देशों में, अरब मुल्कों में, गल्फ कंट्रीज में काम करने, और सऊदी जो है वो इस समय ओआईसी का लीडर है और सऊदी भारत का बहुत अच्छा दोस्त है। तो सऊदी का कश्मीर पे स्टांस बिल्कुल क्लियर है कि भैया देखो, वो आप आपस में बैठ के मामला सुलझाओ, मसला सुलझाओ, हमको इससे दूर रखो। और भारत का सपोर्ट भी करता है कश्मीर पे, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान टर्की नहीं करते हैं, और ये प्रपोजल टर्की की तरफ से आया है। कभी कभी ये स्टेटमेंट आता है, देखिए ओआईसी खाली स्टेटमेंट्स देते हैं, बस स्टेटमेंट देते रहो, स्टेटमेंट देते रहो। मुझे याद है कि मैं आपको क्लास में मैं किस्सा बताता हूँ कि एक बार क्या हुआ था कि एक बार नोट्स में क्लास में बैठा हुआ था, तो बहुत भीड़ थी, तो सर ने बोले कि ये मैथ्स के नोट्स हैं और मैथ्स के नोट्स जो है वो ले लो। तो हम सब चिल्ला रहे थे, सर हमको चाहिए, हमको चाहिए। मेरा एक दोस्त है वो उठ के गया, चुपचाप गया और नोट्स ले आया। अब करो ना, बोलने से कुछ नहीं होता, चिल्लाने से कुछ नहीं होता। इजराइल जाके उठा के गाजा ले लेगा पूरा। तो इसीलिए आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा अगर आप इतने ही ज्यादा कंसर्न्ड हो तो। लेकिन ये भारत के खिलाफ दिक्कत कर सकता है। उसके बाद पाकिस्तान ने कई बार एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स, जैसे टर्की हो गया, मलेशिया हो गया, मातीर मोहम्मद जो कि पाकिस्तान की लाइन बोलते हैं, वो बहुत मतलब कि हाँ भैया कश्मीर जो है वो बहुत गलत किया है इंडिया ने, ये वो फलाना ढमकाना बोलते रहो सऊदी का साथ। आपको मैं बताता हूं, पाकिस्तान ने बोला कि पाकिस्तान ने धमकी दी थी, है ना, कि ये ओआईसी की जो आप ओआईसी के अलग जो आप भारत, सऊदी ने, रियाद ने, यहाँ पे मोहम्मद बिन सलमान ने, भारत के बहुत अच्छे दोस्त है, भारत से मीटिंग कर ली जब कश्मीर का मुद्दा था, ठीक है, जब 370 को स्क्रैप किया था अगस्त में। तो अब यहाँ पे पाकिस्तान का मूड खराब हो गया, पाकिस्तान ने धमकी दे डाली और सऊदी को धमकी दे रहा है। तो अब दिमाग खराब हुआ, सऊदी का $1 बिलियन जो देता था ना इंटरेस्ट फ्री लोन, वो विड्रॉ कर लिया पाकिस्तान से। 2018 की बात है, वो एकदम हालत खराब होगी। 2018 से मतलब दे रहा था, वो पूरे के पूरे विड्रॉ कर लिए। कहता और बोलो। तो आप ये समझिए कि भारत के रिलेशंस बाकी कंट्रीज के साथ बहुत अच्छे हैं, लेकिन वही है ना कि ओआईसी का जो कश्मीर पे स्टैंड है, कुछ देश जो हैं वो, कश्मीर बहुत कम है इसमें, मलेशिया, टर्की, पाकिस्तान और भी हैं, लेकिन वो देखिए वही है कि आप ये समझिए कभी कभी कुछ चीजें दिखानी भी पड़ती है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और कुछ और होते। कभी कभी इंडिया को भी पता है कि ऐसा स्टैंड लिया जाएगा, इट्स कंप्लीटली ओके। जब तक देश हमारे साथ, आप स्टेटमेंट देते रहो, ठीक है, स्टेटमेंट से कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, निंदा करो, ये करो, वो करो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। टर्की को क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा टर्की को। रिसेप तैयब अर्दोगन एक हार्ड लाइनर है ना, और वो कश्मीर को सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, वो चाहते हैं ऑटोमन एम्पायर वापस आ जाए। अर्दोगन अजीबो गरीब एक डिक्टेटर टाइप की इनकी सरकार है। आपको बता दूं कि ज्यादातर जो चर्चेस थे उनको ये मस्जिदों में बदल रहे हैं, काफी कट्टर है ना, म्यूजियम्स को मस्जिदों में बदला जा रहा है, तो दैट्स नॉट गुड। और टर्की और पाकिस्तान कॉर्डियल रिलेशंस की बहुत लंबी हिस्ट्री है। टर्की उन देशों में है जो पाकिस्तान को हमेशा सपोर्ट करता है, लेकिन टर्की में हालात बहुत बेटर हैं क्योंकि टर्की में डेमोक्रेसी है। मतलब वहां पे आप समझ सकते हैं कि काफी फ्रीडम है। अगर इस्लामिक देशों की बात करें तो टर्की आधा एशिया में आधा यूरोप में है, तो वहां पे इस्तांबुल जो है इनका, वहां बहुत लिबरलाइज्ड कल्चर आपको देखने को मिलेगा। औरतें ऐसे घूम सकती हैं, कोई उनको बुर्का पहनने की जरूरत नहीं, आराम से। लेकिन जब से अर्दोगान आए हैं चीजें बदल गई हैं। यहां तक कि जब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में पाकिस्तान को रखने की बारी आई थी तो टर्की ने इसके भी अगेंस्ट था कि ऐसे कैसे आप कर सकते हो।
तभी भारत और टर्की के रिलेशंस, इन पे मैंने पूरा सेपरेट लेक्चर लिया है, ये खराब हुए हैं। और आप समझिए कि पाकिस्तान और टर्की दोनों ही इजरायली एक्शंस के क्रिटिक हैं। अभी जो भी हो रहा है भर भर के कोसा है यहां पे। भारत के लिए, इंडिया के लिए ये सही नहीं है, क्योंकि इंडिया इजरायल का बहुत अच्छा दोस्त है और इंडिया पैलेस्तीन को भी सपोर्ट करता है। तो आप ये समझिए कि इस तरीके से अगर कोई मिलिट्री एक्शन बोला जा रहा है पैलेस्तीन को, तो ये टर्की और पाकिस्तान को मोटिवेशन मिल सकता है कि वो कश्मीर के लिए भी सेम करे। कश्मीर के लिए वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारी आर्मी के लिए सिरदर्द हो जाएगा ना, हमारी आर्मी के लिए सिरदर्दी हो जाएगी। ये सीरियस एक्शन और कश्मीर तो पॉसिबल है ही नहीं। सऊदी अरेबिया है और जितने भी पावरफुल इस्लामिक नेशन जिनका तंगा चलता है, यूएई, कतर, इजिप्ट, ईरान, इंडोनेशिया में तो रामायण पढ़ाई जाती है, तो आप ये समझिए कि वो तो भारत के साथ है। वो प्रपोजल को रिजेक्ट कर देंगे। सऊदी लीडर है इस समय, तो सऊदी जब भारत का इतना अच्छा दोस्त है, देखिए भारत का रिलेशन सबसे बहुत बढ़िया है। कुछ लोग होते हैं ना कि जिनके हेटर्स नहीं, भारत की ऐसी इमेज है ना, वो कभी एक ग्रुप को उसने फॉलो किया ही नहीं। बहुत अच्छी फॉरेन पॉलिसी रही है हमारी। तो अब अगर ऐसा कोई भी प्रपोजल आता है वो रिजेक्ट कर देंगे कि कश्मीर पे हम ये इस्लामिक आर्मी, अभी पैलेस्तीन पे भेजी हमने ये इस्लामिक आर्मी, अब हम कश्मीर पे भेजेंगे। इट्स नॉट सिंपली पॉसिबल, लेकिन हाँ इनडायरेक्ट रूट से ये हो सकता है। टर्की और पाकिस्तान हाथ मिला सकते हैं कि हाँ कुछ पार्ट हम भेज सकते हैं। अब ये हमारी आर्मी के लिए सिरदर्दी हो जाएगी ना। हालांकि भारत भी फर्म सपोर्टर रहा है पैलेस्तीन का, और पैलेस्तीन खुद भी अगर कोई भी कश्मीर पे इस तरीके का प्रपोजल आता है तो रिजेक्ट कर देगा। क्या बात है, वाह, तालियां बजा लो भाई अपने देश के लिए। गर्व है कि हम भारतीय हैं। क्योंकि अगर बात अगर इसकी है कि भारत को चिंता करनी चाहिए, थंबनेल में आपने देखा यही टाइटल था, बिल्कुल नहीं, टेंशन फ्री रहना चाहिए। ओके, इजिप्ट के साथ भी यही है। इजिप्ट एक पावरफुल देश है, पाकिस्तान से क्लोज है, लेकिन भारत को सपोर्ट करता है। वो दूल्हे राजा मूवी देखी नहीं है? आप समझ लीजिए कादर खान यहाँ पे पाकिस्तान है और जॉनी लीवर जो है यहाँ पे ओआईसी देश है। पूछते ना अबे तो मेरी तरफ है तो किसकी तरफ है? मैं तो आपकी तरफ हूं। इशारा वो इंडिया की तरफ, मतलब गोविंदा की तरफ दिखाता है, वो इंडिया, गोविंदा इंडिया है। तो आप ये समझिए कि यही हिसाब किताब है। भारत के सारे देशों के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है, इंक्लूडिंग ईरान से भी, बल्कि ईरान अलग थलग है, उसके साथ भी हम चाबहार पोर्ट बैठ के बना रहे हैं। क्या गजब। यूएई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूएई का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला, ऑर्डर ऑफ जायद, किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा बहरीन में दिया है। सऊदी अरेबिया ने भी भारत को, नरेंद्र मोदी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है। इतने अच्छे, आप समझिए पाकिस्तान की पर्सनल स्पेस में घुस गया भारत। इतने बढ़िया हमारे टाइज हैं। तो इट्स नॉट सिंपली पॉसिबल कि कुछ इस तरीके का हो, लेकिन ये एक थोड़ा सा कंसर्न जताया जा रहा था। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। अब अगला जो लेक्चर होगा मैं इंडिया पैलेस्टीन रिलेशन पे करूंगा। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।